अनजान मोड़ पर खड़िदा जीवन। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में झांक रही थी, लेकिन रवि की नींद अभी भी अधूरी थी। अलार्म बज रहा था और उसकी उंगलियां अनायास ही उसे बंद करने के लिए फोन पर थिरक रही थीं। आखिर 25 साल का हो चला था वो, लेकिन जिंदगी की गाड़ी अभी भी पार्क में ही फंसी लग रही थी। न कोई बड़ी नौकरी, न कोई पक्का ठिकाना, बस एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा जिसके कंधों पर उम्मीदों का बोझ था। उसकी माँ हमेशा की तरह रसोई से आ रही चाय की खुशबू और उनकी मीठी आवाज़ों से उसे जगाती। रवि, उठ जा बेटा, कितना सोएगा, आज फिर नौकरी के लिए जाना है ना। रवि मुंह धोकर आता तो देखता पिताजी अखबार में सिर धंसाए बैठे होते। उनकी आंखों में चिंता दिखती जो अक्सर बिना कहे ही रवि तक पहुंच जाती। रवि ने ग्रेजुएशन तो कर ली थी, लेकिन डिग्री के साथ उम्मीदों का पुलिंदा भी मिल गया था। शहर में छोटी मोटी नौकरियों के लिए भटकना, हर इंटरव्यू में अनुभव की कमी का ताना सुनना और हर शाम फिर उसी खालीपन के साथ घर लौटना, यह उसकी रोज की कहानी थी। दोस्तों में कोई अच्छी कंपनी में सेटल हो गया था, कोई विदेश चला गया था। जब उनसे मिलता तो एक अजीब सी हीन भावना घेर लेती। सबके पास बताने को कुछ होता और रवि के पास बस कोशिशों की लंबी फहरिस्त। एक शाम जब वो अपने कमरे में उदास बैठा था, उसकी छोटी बहन प्रिया कमरे में आई। प्रिया, जो उससे 5 साल छोटी थी, कॉलेज में पढ़ रही थी और हमेशा रवि को किसी न किसी काम में बिजी देखती थी। भैया, क्या हुआ, उदास क्यों हो, उसने पूछा। रवि ने एक गहरी सांस ली। कुछ नहीं यार, बस वही सब, लगता है कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। सब आगे बढ़ गए, मैं यहीं अटक गया। प्रिया उसके पास आकर बैठ गई। भैया, ऐसा मत सोचो, सबका अपना अपना रास्ता होता है। तुमने तो हमेशा सिखाया है कि हार नहीं माननी चाहिए। उसकी बात में सच्चाई थी, लेकिन रवि को उस पल वो सिर्फ किताबी बातें लग रही थीं। अगले कुछ दिनों में रवि ने खुद को फिर से समेटने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद उसे अपनी फील्ड बदलनी चाहिए। उसने एक दोस्त से बात की जो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करता था। दोस्त ने उसे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज करने की सलाह दी और बताया कि इस फील्ड में काफ़ी स्कोप है। रवि के पास पैसे कम थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पुरानी किताबों को बेचा और कुछ पैसे अपनी पॉकेट मनी से बचाए और आखिर में एक कोर्स में एनरोल कर लिया। यह आसान नहीं था। दिन में नौकरी की तलाश और रात को घंटों लैपटॉप के सामने बैठकर पढ़ाई। कई बार तो नींद आ जाती और लैपटॉप पर ही सर टिकाकर सो जाता। उसकी माँ देखती तो चुपचाप उस पर चादर डाल देती। पिताजी भी अब उसे समझते थे। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ आर्थिक मदद की पेशकश की, जिसे रवि ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। ऑनलाइन सीखने के दौरान रवि ने अपनी ही तरह कुछ और लोगों से भी संपर्क साधा जो नई स्किल्स सीख रहे थे। उनमें से एक थी मीरा। मीरा एक छोटे शहर से थी और एक कैफे में पार्ट टाइम काम करके अपनी पढ़ाई जारी रखती थी। मीरा से बात करके रवि को लगा कि वह अकेला नहीं है जो संघर्ष कर रहा है। मीरा की हिम्मत और सकारात्मक सोच ने उसे बहुत प्रेरित किया। वे अक्सर ऑनलाइन मिलते और अपने अनुभव साझा करते। एक दिन रवि को एक छोटी सी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। यह डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा काम था। भले ही यह पेड इंटर्नशिप नहीं थी, लेकिन रवि को लगा कि यह एक मौका है कुछ सीखने का। उसने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। अब उसका शेड्यूल और भी टाइट हो गया। सुबह जल्दी उठना, इंटर्नशिप पर जाना, फिर शाम को कुछ छोटे मोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स खोजना और रात को अपनी पढ़ाई जारी रखना। कंपनी में रवि ने अपनी पूरी लगन से काम किया। वह छोटे से छोटे काम को भी गंभीरता से लेता। उसने सीनियर से सवाल पूछने में कभी झिझक नहीं दिखाई। धीरे धीरे उसे इस फील्ड की गहरी समझ आने लगी। उसे एहसास हुआ कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यही ऊर्जा उसे आगे बढ़ने में मदद कर रही थी। उसे लगा कि जैसे किसी अंधेरी सुरंग के आखिर में थोड़ी सी रोशनी दिखने लगी है। इंटर्नशिप के दौरान रवि को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक बार उसे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसकी उसे बिल्कुल भी समझ नहीं थी। उसने रात भर रिसर्च की, अपने ऑनलाइन दोस्तों से मदद मांगी, खासकर मीरा से, जिसने उसे कुछ बेहतरीन रिसोर्सेज बताए। अगली सुबह जब उसने अपना काम पेश किया तो उसके मैनेजर भी हैरान थे। रवि को लगा कि उसने एक बड़ी जीत हासिल की है।
उसे एहसास हुआ कि असली सफलता तब मिलती है जब हम अपनी कमियों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने की हिम्मत रखते हैं। कुछ महीने बाद रवि की इंटर्नशिप खत्म हुई। उसे उम्मीद थी कि कंपनी उसे नौकरी पर रख लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैनेजर ने उसकी तारीफ तो की, पर कहा कि अभी उनके पास कोई वैकेंसी नहीं है। रवि एक बार फिर निराश हो गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। घर आकर उसने प्रिया को बताया, यार फिर वही, लगता है किस्मत में कुछ है ही नहीं। प्रिया ने उसे गले लगा लिया। भैया, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। तुमने इतना कुछ सीखा है, वो कहीं बेकार नहीं जाएगा। रवि ने अपनी निराशा को एक किनारे रखकर फिर से नौकरी की तलाश शुरू की। इस बार उसके पास अनुभव था, कुछ सर्टिफिकेट्स थे और सबसे बढ़कर आत्मविश्वास था। उसने कई जगहों पर इंटरव्यू दिए। कुछ जगह तो उसे लगा कि बात बन जाएगी, लेकिन फिर भी रिजेक्शन मिला। हर बार निराशा की एक नई लहर उसे घेर लेती। एक शाम जब वह दोस्तों के साथ चाय पी रहा था, उसने अपनी पूरी कहानी बताई। उसके एक दोस्त ने उसे सलाह दी, रवि, तूने इतनी स्किल्स सीख ली हैं, क्यों ना अपना कुछ शुरू करे, फ्रीलांसिंग कर, छोटे मोटे क्लाइंट्स खोज, जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती यही सही। यह विचार रवि के दिमाग में पहले भी आया था, लेकिन उसे कभी हिम्मत नहीं हुई थी। अब उसने सोचा, क्यों नहीं, जब कुछ नहीं है तो खोने के लिए भी कुछ नहीं है। उसने अपनी एक छोटी सी वेबसाइट बनाई, अपने सीखे हुए स्किल्स को उस पर लिस्ट किया और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स खोजना शुरू किया। शुरुआत में काम मिलना मुश्किल था। लोग अनुभव और बड़े पोर्टफोलियो वाले लोगों को तरजीह देते थे, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल बनाई, ऑनलाइन फोरम्स में एक्टिव रहा और अपनी कम फीस के बावजूद गुणवत्तापूर्ण काम करने का वादा किया। धीरे धीरे उसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। पहले क्लाइंट से उसे सिर्फ 500 रुपये मिले, लेकिन उसे लगा जैसे उसने लाखों कमा लिए हों। यह उसकी पहली कमाई थी जो उसने अपनी मेहनत और सीखे हुए ज्ञान से की थी। उसने आधी कमाई अपनी माँ को दी और आधी से अपने लिए ही एक अच्छी कॉफ़ी खरीदी। मीरा भी इस दौरान उसके साथ थी। वे एक दूसरे को प्रोजेक्ट्स ढूंढने में मदद करते और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते। मीरा भी अब फ्रीलांसिंग कर रही थी। उनकी ऑनलाइन दोस्ती अब एक मजबूत रिश्ते में बदल गई थी। फ्रीलांसिंग करते हुए रवि ने सीखा कि जीवन में कभी कभी हमें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। उसे पता चला कि सिर्फ डिग्री और नौकरी ही सब कुछ नहीं है। अपने दम पर कुछ करना, अपनी पहचान बनाना एक अलग ही सुकून देता है। उसने घंटों काम किया, देर रात तक जागकर क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स पूरे किए। कई बार ऐसा भी हुआ कि क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए या काम पसंद नहीं आया, लेकिन हर अनुभव ने उसे कुछ नया सिखाया। एक दिन रवि को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। यह एक स्टार्टअप का काम था जो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते थे। यह प्रोजेक्ट बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन रवि को लगा कि यह उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। उसने अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम किया। उसने मीरा से भी मदद ली। वे दोनों रात रात भर जागते, नए आइडियाज़ पर काम करते। आखिरकार प्रोजेक्ट पूरा हुआ। स्टार्टअप के मालिक रवि के काम से बहुत खुश हुए। उन्होंने रवि को अपनी कंपनी में एक अच्छे पद पर नौकरी की पेशकश की। यह रवि के लिए एक बड़ा पल था। उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया और उन्हें यह खुशखबरी सुनाई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और रवि को लगा कि आज उसकी सारी मेहनत सफल हो गई है। रवि ने वह नौकरी स्वीकार कर ली। अब वह एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा था, जहां उसे अपनी स्किल्स को और निखारने का मौका मिल रहा था। उसने अपने माता पिता के लिए एक नया घर किराए पर लिया और अपनी बहन प्रिया की कॉलेज फीस भरने में भी मदद की। उससे लगा कि अब उसकी ज़िंदगी पटरी पर आ गई है, लेकिन ज़िंदगी कभी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। रिश्तों की डोर और नए सवेरे, नई नौकरी में रवि को एक अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कॉरपोरेट दुनिया उतनी सीधी नहीं थी जितनी उसने सोची थी। उसे ऑफिस पॉलिटिक्स, टीम के अंदर के तनाव और कभी कभी तो अपनी क्षमताओं पर भी संदेह होने लगा। काम का दबाव इतना बढ़ गया था कि वह अक्सर थका हुआ महसूस करता। उसे लगा कि यह वो सफलता नहीं है जिसकी उसने कल्पना की थी। एक शाम वह ऑफिस से लौट रहा था और रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी मिला। भिखारी ने उससे कुछ पैसे मांगे। रवि ने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन उसके पास खुले पैसे नहीं थे। उसने भिखारी को कुछ खाने को खरीद कर दिया। भिखारी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी आंखों में जो संतोष दिखा
उसने रवि के दिल को छू लिया। उसे लगा कि असली खुशी देने में है, लेने में नहीं। उसने अपनी इस उलझन के बारे में मीरा से बात की। मीरा ने उसे समझाया, रवि, हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। तुम्हें इस कंपनी में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। चुनौतियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। तुम बस अपना काम ईमानदारी से करते रहो और सीखते रहो। मीरा की बातें हमेशा उसे एक नई दिशा देती थीं। उनकी दोस्ती अब और गहरी हो गई थी। वे दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे सपोर्ट सिस्टम बन चुके थे। अरविंद ने मीरा की सलाह पर अमल किया। उसने खुद को ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रखा और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया। उसने अपने सीनियर्स से सीखा, अपने जूनियर्स की मदद की। धीरे धीरे उसकी पहचान एक मेहनती और विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में बनी। एक दिन कंपनी को एक बहुत बड़ा और जटिल प्रोजेक्ट मिला। यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और कोई भी इस पर काम करने को तैयार नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क था। रवि ने चुनौती स्वीकार की। उसने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर दिन रात एक कर दिया। इस प्रोजेक्ट में कई बाधाएं आईं। एक बार तो ऐसा लगा कि प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। पूरी टीम तनाव में थी, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने अपनी टीम को मोटिवेट किया, उन्हें एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। उसने सीखा कि एक लीडर वह होता है जो मुश्किल समय में अपनी टीम का साथ देता है, न कि उन्हें छोड़ देता है। उन्होंने मिलकर समस्याओं का समाधान निकाला और आखिरकार प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हुआ। इस सफलता के बाद रवि को प्रमोशन मिला और उसकी सैलरी भी बढ़ गई। वह अब एक सफल पेशेवर था, लेकिन इस सफलता ने उसे अहंकारी नहीं बनाया। उसे याद था कि वह कहां से आया है और उसने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। रवि ने अपनी सफलता का कुछ हिस्सा समाज को लौटाने का फैसला किया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर खोला, जहां बच्चों को मुफ्त में कंप्यूटर और डिजिटल स्किल्स सिखाई जाती थीं। उसने अपनी माँ के नाम पर एक छोटी सी लाइब्रेरी भी खोली, जहां गरीब बच्चे किताबें पढ़ सकते थे। उसे याद था कि कैसे बचपन में किताबें उसके लिए उम्मीद की किरण थीं। मीरा भी अब शहर में ही रहती थी और अपना खुद का एक सफल फ्रीलांस बिजनेस चला रही थी। रवि और मीरा की दोस्ती अब एक गहरे रिश्ते में बदल चुकी थी। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कुछ समय बाद उन्होंने शादी कर ली। उनकी शादी बहुत सादगी से हुई, जिसमें उनके परिवार और कुछ करीबी दोस्त शामिल थे। रवि को लगा कि उसकी जिंदगी अब पूरी हो चुकी है। उसके पास एक प्यारी पत्नी थी, एक अच्छा परिवार था और एक ऐसा काम था जो उसे खुशी देता था। प्रिया ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और एक अच्छी नौकरी कर रही थी। रवि के माता पिता अब खुश और संतुष्ट थे। उन्हें अपने बेटे पर गर्व था। रवि ने अपनी जिंदगी के सफर को याद करते हुए सोचा कि जीवन एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। हर मोड़ पर चुनौतियां आती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन अगर हम हिम्मत न हारें, सीखते रहें और अपने मूल्यों को न भूलें, तो हम हर मुश्किल से निकल सकते हैं। उसे एहसास हुआ कि जीवन का असली मतलब सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना है। एक दिन रवि और मीरा अपने कंप्यूटर सेंटर में बच्चों को पढ़ा रहे थे। एक बच्चा रवि के पास आया और बोला, सर, मुझे भी आपकी तरह बड़ा होकर कुछ बनना है। रवि मुस्कुराया और उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तुम जरूर बनोगे। बस एक बात याद रखना, कभी हार मत मानना, हमेशा सीखते रहना और सबसे बढ़कर अच्छे इंसान बनना। उसने अपनी जिंदगी की कहानी इन शब्दों में समेट ली थी, जो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि लाखों लोगों की कहानी थी। उन सब की जो जिंदगी की अनजान राहों पर चलते हुए अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और जो हारने के बाद भी उठ खड़े होते हैं। उसकी कहानी एक प्रेरणा थी कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।